नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए और बहुत ही खास वीडियो में। आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ, उसे सुनकर आपके होश खड़े हो जाएंगे और दिल में एक अजीब सी उम्मीद जाग जाएगी, क्योंकि आज की इस रात आपके घर के द्वार पर, आपके परिवार के चारों ओर एक ऐसी दिव्य शक्ति खड़ी है जो आपकी रक्षा कर रही है। शायद आपको खुद भी इसका अंदाजा नहीं था। अगर आपने यह वीडियो आज नहीं देखा तो आप उस सुरक्षा कवच से अनजाने रह जाते जो ब्रह्मांड ने आपके लिए सक्रिय किया है। सोचिए, जब भी घर पर कोई संकट आता है, जब बुरी नजर की छाया पड़ती है, जब अदृश्य बाधाएं परिवार को घेरने की कोशिश करती है, तब एक शक्ति सक्रिय होती है। वो शक्ति भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालनहार हैं, जो हर जीव की रक्षा करते हैं, जो अधर्म के खिलाफ हमेशा खड़े रहते हैं। आज वे आपके घर के मुख्य द्वार पर अदृश्य रूप में विराजमान हैं। वे आपकी छत को थामे हुए हैं, आपके परिवार की हर सांस की रक्षा कर रहे हैं। आप पूछेंगे कि यह कैसे हो सकता है? तो समझिए, इस समय शनि और बृहस्पति की विशेष स्थिति बन रही है। जब ये दोनों ग्रह एक गहरा संबंध बनाते हैं तो एक दिव्य त्रिकोण बनता है। इस त्रिकोण की ऊर्जा सीधे भगवान विष्णु के तत्व को जगाती है। यह कोई साधारण बात नहीं है। हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले वेदों और शास्त्रों में यह जाना था कि जब शनि और बृहस्पति इस तरह मिलते हैं तो विष्णु भगवान की कृपा विशेष रूप से उन घरों पर बरसती है जहां सच्चाई और श्रद्धा है। आज ठीक इसी वजह से आपके घर के चारों कोनों में एक सुरक्षा कवच बन रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है। यह कवच अपने आप पूरा नहीं होता। इसे मजबूत करने के लिए आपको कुछ संकेतों को पहचानना होगा। अगर आपने इन संकेतों पर ध्यान नहीं दिया तो कवच कमजोर पड़ सकता है। अभी के लिए, अगर आप सच में चाहते हैं कि भगवान विष्णु का यह दिव्य कवच आपके घर की पूरी तरह से रक्षा करे, तो पहला काम कीजिए, इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय विष्णु भगवान। यह सिर्फ लाइक या कमेंट नहीं है, यह आपका संकल्प है, एक शुभ संकल्प जो इस ऊर्जा को और मजबूत करता है। अब आगे बढ़ते हैं। इस समय जो ग्रह स्थिति बन रही है वह पिछले कई सालों में नहीं बनी थी। बृहस्पति जब किसी खास जगह पर आता है तो अपने साथ एक संदेश लेकर आते हैं। आपके जीवन में जो अंधेरा था, जो रुकावटें थी, जो बेचैनी थी, अब वह छटने वाली है। पिछले कुछ समय से आपके घर में कुछ चल रहा था, शायद आपको खुद भी पता नहीं था, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी थी। परिवार में छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो रहे थे, पैसों की परेशानी आ रही थी जिसका कोई ठोस कारण समझ नहीं आ रहा था, कोई काम पूरा नहीं हो पा रहा था, हर कदम पर रुकावट मिल रही थी। यह सब महज संयोग नहीं था, यह उस नकारात्मक ऊर्जा का असर था जो आपके घर पर छाई हुई थी। लेकिन अब वह साया हट रहा है और इसे हटाने वाले स्वयं भगवान विष्णु हैं। आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि यह सब सच है? तो मैं आपको कुछ साफ संकेत बताता हूँ। अगर इनमें से 2 या 3 संकेत आपके जीवन में हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि यह वीडियो आपके लिए ही है। पहला संकेत, आपके घर में कोई पुरानी चीज अचानक टूट गई हो या बिगड़ गई हो, जैसे कोई पुराना घड़ा, कोई बर्तन, दीवार की घड़ी, फोटो फ्रेम या कोई चीज जो सालों से इस्तेमाल हो रही थी। यह नकारात्मकता के बाहर जाने का संदेश है। जब पुरानी चीजें टूटती है तो उसके साथ पुरानी नकारात्मक ऊर्जा भी निकल जाती है। दूसरा संकेत, आपने हाल में ही कोई ऐसा सपना देखा हो जिसमें पानी था, नदी बह रही थी या कोई दिव्य प्रकाश था। पानी शुद्धि का प्रतीक है और दिव्य प्रकाश भगवान विष्णु की उपस्थिति का संकेत। तीसरा संकेत,
अचानक किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार का फोन कॉल जो लंबे समय से संपर्क में नहीं था, यह रिकनेक्शन भी भगवान का संदेश होता है कि अब पुरानी बातें ठीक होने वाली है। अगर इनमें से कुछ भी आपके साथ हुआ तो यह भगवान विष्णु का संकेत है। वे आपसे कुछ कह रहे हैं, लेकिन रुकिए, असली बात अभी बाकी है, क्योंकि यह रक्षा कवच सिर्फ आपके घर की दीवारों तक सीमित नहीं है। यह आपके जीवन के हर क्षेत्र में फैल रहा है। आपके काम, आपके पैसे, आपके रिश्तों में, आपके स्वास्थ्य में। अब आइए एक एक करके समझते हैं कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। सबसे पहले कैरियर की बात। आपके काम के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आने वाला है और यह बदलाव अचानक आएगा, बिना किसी पूर्व सूचना के। जैसे सुबह उठे और एक नया दरवाजा खुला हो। यह दरवाजा किसी नई नौकरी का हो सकता है, या किसी नए व्यापार के अवसर का हो सकता है, या किसी ऐसे व्यक्ति का जो आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। लेकिन यहाँ एक बात मैं बहुत ही साफ तरीके से कहना चाहता हूँ, यह अवसर तभी मिलेगा जब आप तैयार होंगे। तैयारी का मतलब सिर्फ कागजों की तैयारी नहीं है, मानसिक तैयारी, आत्मिक तैयारी जरूरी है। बृहस्पति जो अवसर देते हैं, वे उसे देते हैं जो आत्मा से तैयार होता है। आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपकी तरक्की नहीं चाहते। वे आपके सामने मुस्कुराते हैं, पीठ पीछे आपको रोकने की कोशिश करते हैं। शनि देव इस वक्त उन लोगों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। जल्द ही उनका असली चेहरा सबके सामने आने वाला है। आपको पता चल जाएगा कि कौन आपका सच्चा साथी है और कौन सिर्फ दिखावे का। उस खुलासे के बाद आपके जीवन की राह साफ हो जाएगी। अगर आप नौकरी में हैं तो आने वाले समय में आपको कुछ ऐसे मौके मिलेंगे जिसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा। यह प्रमोशन के रूप में आ सकता है, किसी बड़े प्रोजेक्ट के रूप में आ सकता है, या किसी बड़े अधिकारी की नज़रों में आने के रूप में हो सकता है। अगर आप खुद का काम करते हैं तो एक ऐसे ग्राहक या साझेदार से मुलाकात होगी जो आपके व्यापार को नई दिशा दे सकता है। लेकिन एक गलती मत कीजिएगा, इस समय जोखिम में सावधानी रखिए। लापरवाही से कोई बड़ा कदम मत उठाइएगा, क्योंकि शनिदेव परीक्षा भी लेते हैं और यह उनकी परीक्षा का समय है। अब बात करते हैं धन की। इस वक्त आपके जीवन में एक विशेष योग बन रहा है जिसे लक्ष्मी योग कहते हैं। लेकिन यह लक्ष्मी योग तभी पूरी तरह से सक्रिय होगा जब घर का वातावरण शुद्ध हो, और घर का वातावरण शुद्ध तब होता है जब विष्णु तत्व सक्रिय हो। जहाँ भगवान विष्णु हैं वहाँ लक्ष्मी माता भी होती हैं। इसलिए आपके घर में, आपके जीवन में धन का प्रवाह बढ़ने वाला है। लेकिन यह प्रवाह तभी टिकेगा जब आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात, घर की साफ सफाई। अगर घर में पुरानी टूटी फूटी चीजें पड़ी हैं, पुराना कबाड़ जमा है, तो उसे आज ही हटाइए। भगवान विष्णु स्वच्छता में निवास करते हैं। गंदगी और अव्यवस्था नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है। दूसरी बात, उत्तर पूर्व दिशा में एक छोटा सा दिया जलाइए। यह दिशा ईशान कोण कहलाती है। यह देवताओं की दिशा है। इस दिशा को ऊर्जावान रखने से घर में सकारात्मक शक्ति का प्रवाह होता है। दिया जलाने से अंधकार मिटता है और प्रकाश आता है। तीसरी बात, किसी जरूरतमंद को आज कुछ दीजिए। एक रोटी, एक कपड़ा, थोड़ा सा अनाज, कुछ भी। भगवान विष्णु तभी प्रसन्न होते हैं जब उनके भक्त दूसरों की मदद करते हैं। दान से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और धन का प्रवाह बढ़ता है। लेकिन रुकिए, अभी तक मैंने सबसे बड़ी बात नहीं बताई। आपके घर में या आपके आसपास एक ऐसी जगह है जहां पानी का ठहराव होता है या पानी का रिसाव होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। जहां पानी रुकता नहीं या रिसता है, वहां ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है।
और जहाँ ऊर्जा रुकती है वहाँ समस्याएं जन्म लेती है। यह वास्तु दोष हो सकता है, इसे ठीक करिए। नल ठीक करवाइए, पानी जमा होने वाली जगह साफ कीजिए, या जरूरत हो तो छोटा सा वास्तु उपाय कीजिए। इसे ठीक करते ही आपको अपने घर में एक अजीब सी राहत महसूस होगी, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। यह भगवान विष्णु का संकेत है कि अब रुकावटें दूर हो रही हैं। अब प्रेम और रिश्तों की बात करते हैं। आपके रिश्तों में एक बड़ा उलटफेर होने वाला है। आप विवाहित हैं या आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो आपकी अपेक्षाओं से बिल्कुल अलग होगा। आपने जो सोचा था वह नहीं होगा, लेकिन जो होगा वह आपने कभी सोचा नहीं था। यही उसकी खासियत होगी। वह व्यक्ति आपके जीवन को नई दिशा देगा। अगर आप विवाहित हैं तो आपके रिश्ते में एक नई गर्माहट आने वाली है। जो दूरी कुछ समय से बनी हुई थी वह दूर होने वाली है। भगवान विष्णु प्रेम के देवता हैं। वे रिश्तों को जोड़ते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, इस वक्त किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी मत कीजिए। कोई बड़ा फैसला, चाहे विवाह हो या संबंध तोड़ना, सोच समझकर कीजिए। ग्रहों की चाल अभी बदल रही है। जो फैसला आज सही लगे वह कल गलत भी साबित हो सकता है। यहाँ एक चेतावनी भी है। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके प्रेम जीवन में बाधा डालने की कोशिश कर रहा। यह व्यक्ति आपका खुला दुश्मन नहीं, बल्कि कोई करीबी है। कोई ऐसा जिस पर आपको शक भी नहीं, लेकिन शनिदेव की नज़र उस पर भी है। जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा। अगर आप इस वक्त किसी परेशानी में हैं, अगर आपके घर में तनाव है, कोई समस्या हल नहीं हो रही, तो एक छोटा सा काम कीजिए। आज शाम को सूर्यास्त के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दिया जलाइए और मन में भगवान विष्णु का नाम लीजिए। बस यही करना है। यह छोटी सी क्रिया उस दिव्य कवच को और मजबूत करेगी जो पहले से आपके घर को सुरक्षित कर रहा है। अब आते हैं स्वास्थ्य की बात पर। आपके शरीर में इस वक्त एक विशेष प्रकार की थकान चल रही है। यह सिर्फ शारीरिक थकान नहीं है, यह आत्मिक थकान है। वह थकान तब होती है जब आप बहुत लंबे समय से लड़ते आ रहे हों, बिना किसी को बताए, बिना किसी को मदद मांगे। अकेले आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन भगवान ने पहचाना, विष्णु भगवान ने पहचाना, और इसीलिए वे आज आपके घर की रक्षा करने के लिए आए हैं। सिर्फ आपके ही नहीं, आपके मन की, आपके शरीर की, आपकी आत्मा की। आने वाले समय में आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे लेकिन निश्चित सुधार होगा। जो तकलीफ पिछले कुछ समय से परेशान कर रही थी, चाहे पेट की हो, नींद की हो या पुराना दर्द हो, उसमें राहत मिलने वाली है। इसके लिए एक छोटा सा काम जरूरी है। सुबह बिस्तर से उठने से पहले 3 बार गहरी सांस लीजिए। हर सांस के साथ मन में कहिए, भगवान मैं ठीक हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। यह छोटी सी क्रिया आपके शरीर और मन उस दिव्य ऊर्जा से जोड़ेगी जो इस वक्त आपके घर में प्रवाहित हो रही है। और पानी, इस वक्त पानी आपके लिए सबसे बड़ी औषधि है। खूब पानी पीजिए। पानी शुद्धि का प्रतीक है और भगवान विष्णु से जुड़ा है। अब एक बहुत गहरी बात, आपके परिवार में एक ऐसा रहस्य है जो दबा हुआ है। कोई अनकही बात, कोई पुरानी घटना, कोई छुपी हुई बात किसी ने कभी बोली नहीं, लेकिन किसी ने स्वीकार नहीं की, लेकिन वह वहाँ है, आपके घर के दीवारों में, आपके परिवार के रिश्तों में। यह रहस्य अब सतह पर आने के लिए तैयार है। जब भगवान विष्णु का प्रकाश आपके घर के उस अंधेरे कोने पर पहुंचेगा, तब यह सामने आएगा। इससे डरिएगा मत। जब यह रहस्य सामने आएगा तो आपके घर को हल्का करेगा, जैसे किसी भारी पत्थर को हटाया जाए और नीचे से ताजी हवा आए। जो सामने आएगा वह पहले कड़वा लग सकता है, लेकिन आखिरकार मीठा साबित होगा।
आपके जीवन में एक ऐसी शाम आने वाली है जब आप घर में बैठे हों और अचानक कुछ ऐसा होगा जो आपको हिला देगा। एक फ़ोन कॉल आ सकता है, एक संदेश आ सकता है, या बस एक विचार आपके मन में आएगा जो आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल देगा। यह शाम बहुत करीब है। जब वह शाम आए तो घबराइए मत, शांत रहिए, क्योंकि भगवान विष्णु आपके साथ है। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो आपकी खुशियां देखकर जलता है। वह आपके हमदर्द बनता है, आपकी बातें सुनता है, आपकी समस्याएं जानता है, लेकिन अंदर से आपकी तकलीफ चाहता है। इस व्यक्ति ने आपके जीवन में कुछ बाधाएं डाली हैं जो आपको समझ नहीं आई। काम अटका तो सोचा किस्मत खराब है, पैसा रुका तो सोचा वक्त खराब है, लेकिन शनिदेव इंसाफ के देवता है। वे उस व्यक्ति को देख रहे हैं, उसका हर कर्म उनके सामने है। जल्द ही उनके सारे कर्मों का फल मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, बस आप अपना काम करते रहिए। अब वास्तु की बात, आपके घर में एक दिशा है जहां से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, उत्तर पूर्व, और एक दिशा है जहां से नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है, दक्षिण पश्चिम। अगर आपके घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में कोई भारी सामान रखा है, कोई पुरानी चीज, टूटी हुई चीज है, तो उसे आज ही हटाइए और उस उत्तर पूर्व दिशा को खुला और साफ रखिए। यह छोटा बदलाव आपके घर की रुकावटों को दूर कर सकता है। अब आते हैं उस सबसे बड़े रहस्य पर जिसका इंतजार आप कर रहे थे। आपके जीवन में एक ऐसा क्षण आने वाला है जब आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया। अंधेरा इतना गहरा होगा कि रोशनी दिखनी बंद हो जाएगी, हर रास्ता बंद लगेगा। उस क्षण में मत डरिए, ठीक उसी क्षण भगवान विष्णु का कवच सबसे ज्यादा सक्रिय होगा। वह अंधेरा असल में एक परीक्षा थी। जो उस परीक्षा में टिके रहे उनके लिए जो सुबह आएगी वह सुनहरी होगी, इतनी सुनहरी जितनी आपने कभी सोची नहीं। आने वाले समय में आपके जीवन में 3 चीजें एक साथ बदलने वाली है। पहली, आपके घर का वातावरण, वह भारीपन जो महीनों से था उठ जाएगा। घर में हंसी लौटेगी, शांति लौटेगी। दूसरी, आपका धन, एक ऐसा रास्ता खुलेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। पैसा आएगा और इस बार टिकेगा भी। तीसरा, आपका मन, वह बेचैनी, वह अकेलापन, वह अनकहा दर्द धीरे धीरे पिघलने लगेगा। ये तीनों बदलाव एक साथ आएंगे और इसकी शुरुआत हो चुकी है आज से। इसी पल से जब आपने यह वीडियो देखा उसी वक्त आपने उस दिव्य ऊर्जा को खुद से जोड़ा जो भगवान विष्णु ने आपके घर के चारों ओर फैलाई है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह श्रद्धा की शक्ति है, और श्रद्धा सबसे बड़ा कवच होती है। आज रात सोने से पहले अपने सोने के कमरे में चारों दिशाओं में हाथ जोड़िए और मन में कहिए, भगवान विष्णु, इस घर की, इस परिवार की और मेरी रक्षा करो। बस इतना ही, कोई लंबा मंत्र नहीं, कोई बड़ी पूजा नहीं, बस यह एक वाक्य दिल से भगवान सुनेंगे क्योंकि वे पहले से सुन रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए हर उस इंसान के साथ जो इस वक्त मुश्किल में है, क्योंकि यह आशीर्वाद बांटने से बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए ताकि ऐसे ही जरूरी संदेश आप सबको पहले मिले। कमेंट में लिखें, जय विष्णु भगवान, यह आपका संकल्प है। भगवान विष्णु की जय। आपका जीवन मंगलमय हो, आप सुखी हो, आपका परिवार सुखी रहे।